ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा रियल नंबर्स का। और लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक था बताइए जल्दी से। लास्ट इरेशनल नंबर्स। हाँ जी, मैम इरेशनल नंबर्स करेंगे आज हम। हाँ वेरी गुड। लास्ट क्लास में हमने क्यूब रूट देखा था और उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स भी थोड़े बहुत देख लिए थे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। चलिए आज हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देन उसके बाद थ्योरम 1.3, 1.4 ये सारे आज हम कवर करेंगे। ठीक है बेटा, जिसमें हमें प्रूव करना होता है कि प्रूव कीजिए √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है ना। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। आज हम ये करें। अच्छा, लिंक शेयर नहीं हुआ है ग्रुप में 8:30 वाला, पक्का ना प्राची? यस मैम, अभी हुआ नहीं है। वैसे भी मैम अगर हम उसी लिंक से ज्वाइन करें ना, हाँ जिससे बिल्कुल, रोज होता है तो इससे हो जाता है। ये तो आपने सही बोला, लिंक चेंज नहीं होता, बट बच्चों को लगता है ना कि आज क्लास नहीं है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर लिंक नहीं आया तो लगेगा कि क्लास नहीं है आज। ठीक है, मैं एक बार मैम ग्रुप भी में कहती है रिमाइंडर। कि जब तक आपको बता ना दे कि आज की क्लास आप क्लास नहीं लेते हो। हाँ चलो, मैं ना रिमाइंडर डाल देती हूँ, आ जाएगा। तो लास्ट टॉपिक हम क्यूब रूट का कर रहे थे, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। क्यूब रूट का बेटा सिंबल क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ लगा होता है 3, या हम किसी भी नंबर के ऊपर पावर में 1/3 लिखें, दैट मीन्स ये क्यूब रूट है। ठीक है, चलिए एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, छोटा सा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 8। हमें निकालना है 8 किस नंबर का स्क्वायर रूट है। तो आपको पता है ये तो 2 का ही है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, है ना। अब आ रहे हैं धीरे धीरे बच्चे, बट अभी भी आप सही बोल रहे हो कि लिंक शेयर नहीं हुआ है। ये आया 2 × 2 × 2। ठीक है, आपको पता है, आपको पता है कि हर 3 में से एक नंबर बाहर आता है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो दैट मीन्स 8 किस नंबर का क्यूब रूट है? 2 का क्यूब रूट है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके अलावा एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी कराया था कि ये तो हो गया कि कोई नंबर अगर परफेक्ट क्यूब है तो कैसे होगा, लेकिन अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो कैसे करेंगे। मतलब कहने का क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा उसका आंसर क्या आएगा। मैंने नंबर लिया कि आपको बताना है 18 किस नंबर का क्यूब रूट है। तो सॉल्व करके बताइए किसका है। बताइए क्या आ रहा है आप लोगों को। प्राइम फैक्टराइजेशन से ही होगा ये, क्या आएगा? हम बहुत बड़ा आ रहा है 18 का। 2.6। नो 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 यस नो, मैम 2। पॉइंट में नहीं निकालना, पॉइंट में नहीं निकालना। मैम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3 × 3। ठीक है, आपने उसका √2 की वैल्यू रख दी होगी ना। यस मैम मैम। हाँ, √2 की वैल्यू नहीं रखनी। सिंपल सा, आपको 18 का करना था प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए अब बच्चे आने लग गए। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यही आएगा। यस मैम। आपने लिखा 2 × 3 × 3, है ना। 2 × 3। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया कुछ भी इसमें स्क्वायर में नहीं, मतलब अंदर बचेगा नहीं। 18 की जगह हम ले लेते हैं 27, तो होता है 28। 28 का कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। हाँ, 28 का कर लेते हैं। 28 का, ठीक है, 18 का मत करो, 28 का करते हैं। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14, 7 1 जा 7,
फिर ये 3-3 का गैप नहीं बन पा रहा, 30 का ले ले क्या? 1 मिनट रुकेगा, परफेक्ट एग्जाम्पल बन ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। 2 नहीं, अगेन फिर 15 जाएगा, 24, 48 का ले ले क्या? 48 का करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हाँ 48 का देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 3-3 का ग्रुप तो बन जाए बट कुछ नंबर अंदर बच जाए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सही है प्राइम फैक्टराइजेशन? यस मैम। ठीक है, अब लिख लो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको पता है कि हर 3-3 का पेयर बनाना है बेटा, एक ही पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो इस पेयर में से 2 तो बाहर आ गया, लेकिन अंदर जो बचा ये 2 और ये 3, ये तो अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि इसके साथ के पेयर तो है ही नहीं। क्या इसके साथ के पेयर है यहाँ पे? आप लोग देख के बताओ। नहीं है ना, मीन्स ये रूट में रहेंगे अंदर, ये रूट में ही रहेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ये लिखोगे आप। क्लियर है सभी को? यस मैम। जिसका हम परफेक्ट क्यूब नहीं निकाल सकते उसका आंसर यहीं तक रहेगा। क्लियर है सभी को? यस मैम क्लियर है। एक बार सभी देख लो, फिर इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको पोल में दूंगी। कोई बात नहीं बेटा, वो एक्चुअली लिंक शेयर नहीं हुआ था ना, इस वजह से हुआ होगा। अभी भी प्रॉपर पूरे बच्चे आए नहीं है क्योंकि लिंक शेयर नहीं हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, कभी इसको करिए, एक क्वेश्चन दे दो पोल में इसी तरीके का। यस मैम। यस मैम, 1 मिनट में ये वाला देख रही हूँ। क्या बेटा? आपने जो ये किया है ना, मैंने अभी ज्वाइन किया तो मैं इसको देख रही हूँ, 1 मिनट। हाँ ठीक है, देख लो, अभी मैं इसे रिमूव नहीं कर रही। मैम हो गया। समझ में आ गया ना, या दोबारा समझाऊं? मैम आ गया। ठीक है, चलो फिर ये वाला क्वेश्चन कर दो। इसका होगा 24। किस नंबर का क्यूब रूट होगा? आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, निकालिए आराम से। मैम कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक है, I have done. हो गया? मतलब कंफ्यूजन हो रही है क्या ऑप्शन देख के? मैम हो गया। हो गया, चलिए अभी तक सभी का ठीक है। आराम से सॉल्व कीजिए। वो नहीं कर रखा है क्या कर रखा है? कि जिसमें पता चले कि कितने बच्चों ने कितना किस ऑप्शन को करा है। अच्छा, ऑन नहीं है, चलो देखो, नहीं है अभी। अब दिख रहा होगा। मैम अब दिख रहा है। मैम अब दिख रहा है। जिसका हो जाए ना, मैं जब पोल एंड करूँ तो अपनी अपनी कॉपी जरूर शो करना, मुझे देखना है किस तरीके से आपने किया है। ठीक है, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है, किसी का रह गया है? हैंड रेज मैम करो। मेरा पोल आ रहा है। नहीं आ रहा पोल का मैम मैंने ऑप्शन?
मैम नहीं आ रहा। चलो, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता ना। यस मैम, मेरा उस दिन भी नहीं आया था एक बार और। कोई बात नहीं बेटा, चलिए कोई बात नहीं, चैट सेक्शन में कर देना। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, मेरा थोड़ा सा बात करने में ही 4 5 6 बच्चों का गलत हो गया। 5 4 3 2 1। पर चीज करेक्ट हम है। आंसर है क्या डी। आएगा? मैम सी। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 6। हाँ, साक्षी लिख दिया आंसर बेटा चैट सेक्शन में। यस मैम। ठीक है, तो सभी ने प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही किया। उसके बाद क्या करना था? बस वही पेयर बनाने। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कर दिया आपने। बस इन तीनों में से बेटा एक ही आगे बढ़ेगा, और अंदर जो बच गया वो तो वैसे ही रहने वाला है। अंदर जो बच गया उसे वैसे ही रहने दो। ठीक है, यहाँ पे 3 लगाना है, कोई बात नहीं, नहीं लगाना तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक पेयर तो बाहर आ गया, यहाँ पे सिर्फ 3 बच गया। सभी को क्लियर हो गया? ये 2√3 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कोई बात नहीं उत्कर्ष, करा ऐसे ही है ना? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा, रैशनल नंबर टॉपिक पे थे हम पिछली क्लास में। तो हमने ये देखा था क्या होते हैं रैशनल नंबर, क्या होते हैं? जो पी बाय बी क्यू की फॉर्म में मैम और मैम लिख सके और क्यू नॉट इक्वल टू 0। और मैम वो इंटीजर्स होते हैं। हाँ, ये होता है। ठीक है, अच्छा ये सिंबल मैंने आपकी बुक में यूज हुआ है क्या, ये वाला सिंबल? नो मैम। चलो नो ये मैम। सिंबल हम करते हैं। ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में जो लिखे जा सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q को सिर्फ इंटीजर्स के ही ग्रुप से लिया जाएगा, और Q 0 के इक्वल नहीं होगा। फिर मैंने यहाँ पे ही बताया था, ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। एक्सप्लेन किया था ना, जैसे √4 है तो ये रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि √4 का मतलब 2 होता है, और 2 मतलब 2/1। तो मैंने इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया। Every number which is perfect square is always a rational number। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आई कि ऐसा कोई भी नंबर Yes, जो ma'am. परफेक्ट स्क्वायर होगा हमेशा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब ये टेबल आपको दिख रहा है, इसमें हम वो एग्जाम्पल देख रहे हैं जो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए कौन मम्मी कौन से करी थी नहीं। हमने। √7 को जरा देखते हैं, क्या √7 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नो मैम। नो मैम। ओ मैम। नो नहीं है ना? मैम। रूट पहले क्योंकि 1 4 फिर 9 आता है, 7 तो आता ही नहीं है किसी भी नंबर का। तो P अपॉन Q की फॉर्म में अगर आप इसे लिखोगे भी तो √7/1 लिख सकते हो। ये तो लिख सकते हो P अपॉन Q, बट √7 क्या एक इंटीजर है? नो मैम। √7 नो मैम। इज No, नॉट अ ma'am. इंटीजर। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन खत्म, बाकी तो मुझे देखना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि बेटा तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। P अपॉन Q भी हो, इंटीजर भी हो, और ये भी हो। 4/0 ठीक है, P अपॉन Q का फॉर्म है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या 0 एक इंटीजर है? ठीक है, 0 एंड 4 बोथ आर इंटीजर, सेकंड भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पर मैम क्यू But को क्या third 0 वाली की फॉर्म में नहीं लिख थर्ड सकते। नहीं है। नो मैम। नो मैम। थर्ड वाली कंडीशन कह रही है Q 0 ना हो, लेकिन यहाँ साफ नजर आ रहा है Q तो 0 है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं होगा। नहीं है। तीनों को देखते हैं। √6 + 5, देखिए जरा, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लेते हैं 1 लगा के। ठीक है, क्या √6 + 5 एक इंटीजर है? आपने देखा कहीं पे आता हो ये? इंटीजर के ग्रुप में कभी देखा है √6 + 5 आ रहा है? मैम। देखा है? कहीं नहीं देखा।
आपने 5 देखा होगा बेटा, रूट कहाँ से आ जाता है इंटीजर की लिस्ट में? रूट वाले नंबर तो आते ही नहीं है ना, यस तो ये मैम। नहीं है इंटीजर, नो मैम ये नहीं है। नहीं है। और Q0 नहीं है, ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बट सेकंड वाला नहीं कर रहा, सेकंड वाला नहीं कर रहा, इसलिए रैशनल नंबर नहीं है। 29 की पावर 1/2 मतलब रूट 29। क्या 29 किसी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर होता है? परफेक्ट स्क्वायर है 29? नो मैम। No, नो ma'am. मैम। नहीं है, नहीं है ना। 25 के बाद अगला कौन सा आता है? 36 आता है, तो 29 तो उसके बीच में आ रहा है। और वैसे भी रूट वाला नंबर कभी भी इंटीजर नहीं होता अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बस ये भी नहीं है। रूट 6 अगेन, क्या रूट 6 एक परफेक्ट है? तो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? यस मैम Six? है। यस किसका? मैम है 3। किसका? मुझे तो मैम किसी का नहीं है। मैम ये किसी का स्क्वायर नहीं है। 4, फिर आता है 9, मैम नहीं फिर है। आता है 16, फिर आता है 25। कहाँ आ रहा है रूट 6? ये रूट 1 का है, ये रूट 2 का है, ये रूट 3 का है, ये रूट 4 का है, ये रूट 5 का है, फिर उसके बाद आता है रूट 6 का, फिर उसके बाद आता है रूट 7 का। 36 होता है। आप बताओ रूट 6 किस नंबर का है? किसी का भी नहीं है ना, तो बस ये भी नहीं है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे क्या है? रैशनल नंबर्स नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? नहीं है। गुड इवनिंग दिव्या। ठीक है, Yes, एक ma'am. बार मैं फिर से समराइज कर देती हूँ जो बच्चे अभी अभी आए हैं। मैंने आपसे बोला कि ऐसे नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट रैशनल नंबर्स, नॉट रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं होंगे, जैसे रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 10, ऐसे जितने भी है। क्योंकि आपको पता है रूट 3 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे रूट 3 आएगा, है ना, कोई परफेक्ट स्क्वायर तो आएगा नहीं। जैसे रूट 4 है, रूट 4 आपको पता है 2 का होता है, तो ये तो बाहर एक होल नंबर मिल गया ना, लेकिन इनका आप नहीं निकाल सकते, मैम रूट तो इसलिए है ऐसे क्या? नंबर रूट 8 जिसका नो, कोई रूट परफेक्ट 8 भी नहीं है स्क्वायर ना हो। रूट 8 किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर? नो मैम निकालो। नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, नॉट परफेक्ट Not. स्क्वायर, यस एग्जैक्टली, एकदम करेक्ट। ठीक है, और मैंने आपसे ये बोला ऐसे भी कॉम्बिनेशन अगर दिख जाए रूट 6 + 5, ये कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें मैं ये पूछ लेती हूँ कि क्या ये रैशनल नंबर है? रूट 16 या रूट 9 ले लो, रूट 9 + 7, बताओ। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम रैशनल। नो मैम। मैम होगा ना? नो किसी ने बोला? नो वाला? यस मैम नो मैम Yes, क्योंकि ma'am, no. रूट 7 + 3 नहीं हो सकता। क्यों बेटा? रूट 9 को आप 3 लिख सकते हो। हम 3 लिख सकते हैं मैम 3। 9 का क्यूब 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 + 7 10 हो जाएगा, 10 के ऊपर पे 1 लगा Yes. देंगे, एकदम रैशनल नंबर correct. हो जाएगा। हाँ, है ना? शुभ लक्ष्मी, लकी प्रिया। यस मैम हो जाएगा। रूट 9 मतलब 3 होता है, 7 और 3 10 हो गए, 10 को आप लिख सकते हो 10/1, ये बन गया मेरा रैशनल नंबर। ठीक है, तो आपको सॉल्व करके भी देखना है, तभी पता चलेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, नहीं तो आप देखते ही बोल दोगे। ऊपर वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रूट 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता किसी भी नंबर का, रूट 6 किसी का होता ही नहीं है, इसलिए वो नहीं था, लेकिन रूट 9 + 7 था। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो ये समझ? बताओ जल्दी से। मैम मुझे किसको? ठीक है, मुझे समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा रूट 4, या ऐसे लिख लेते हैं, हाँ चलो, रूट 4 × रूट 9, क्या ये रैशनल नंबर है?
नो मैम। नहीं है? यस मैम ये है, है रैशनल नंबर है, क्योंकि 4 जो है वो स्क्वायर रूट है 2 का, और 2 into 9 3 जो है वो स्क्वायर रूट है 3 का, और 2 into 3 हो जाएगा 6, और 6 के अपॉन में 1 लगाएंगे तो ये रेशनल हो जाएगा। वेरी गुड दिव्या, यस मैम। एकदम। सूरज के नाम से जो बच्चा है बेटा, दोबारा एक्सप्लेन करूं या आया समझ? मैम आ गया। आ गया? तो बस पहले वाला जो थैंक यू मैम। एग्जाम्पल लिया था ना मैंने, √9 + 5 वाला, उसमें भी सेम यही किया। √9 का मतलब बेटा किसका होता है? 3 का होता है। 3 + 5 8 होता है, तो 8/1, इसलिए ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, ओके मैम। चलिए क्वेश्चन कर ले फिर पोल में। यस मैम। यस मैम कर लीजिए। ठीक है, चलिए रैशनल नंबर से पहले एक क्वेश्चन कर ले। मैम ये कौन सा पोल है? कौन सा पोल है? क्वेश्चन, अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन है। अभी मैंने मैम, एक ही क्वेश्चन second दिया था। हाँ ये सेकंड पोल है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा एक रैशनल नंबर है। अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप आराम से कर सकते हो। ढूंढो कौन सा रैशनल नंबर है। I have done मैम। डन मैम। मैम आई हैव डन मैम। वेरी गुड, डन। वेरी गुड। ये सबका सही होना चाहिए बेटा। देख के बता सकते हैं। देखिए अब तक सबका सही है, वेरी गुड, I have done मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम क्या ये सेकंड पोल है? हाँ ये सेकंड पोल है बेटा। मैम मेरा एक छूट गया। मेरा अच्छा, भी एक लेट हो गए थे ना दिव्या, लेट हो गए थे इसलिए छूट गया। यस मैम। कोई बात नहीं, चलिए सिर्फ 13 बच्चों ने आंसर किया है बेटा, क्लास में है 19 बच्चे। करो बाकी भी जल्दी जल्दी आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले तो स्ट्रेंथ मैम 70+ डाली थी। मैम I have done। गुड, चलिए स्टार्ट कर दूं मैं काउंट डाउन, सबका हो गया तो? यस मैम, यस मैम कर दी। यस मैम कर दीजिए। यस मैम। 5 4 3 2 1। द आंसर मैम इज ऑप्शन √9। हाँ, √9 किसका होता है? 3 का होता है। मैम 3 3 को का। क्या लिख सकते हैं? 3/1। इसको क्या लिख सकते हैं? P/2 के फॉर्म में, बाकी नहीं है। अच्छा, रैशनल। यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर A, B और D आंसर नहीं है तो A, B और D को आप क्या बोलोगे? कौन से टाइप के नंबर होता है? मैम रैशनल। वेरी गुड, एकदम। मैम मैंने भी यही लगाया है। हाँ बहुत बढ़िया। तो ऐसे नंबर्स which cannot be written in the form of P and Q where P and Q are integers। ठीक है, सेम वही कंडीशन है रैशनल नंबर की, बट क्या होने चाहिए? आप इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या P/Q या P और Q इंटीजर नहीं होंगे, या Q 0 नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे जितने भी रूट वाले नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, वो सारे के सारे आते हैं इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, लिखा है ना, इफ नो परफेक्ट स्क्वायर इज ए नंबर रिटन इनसाइड द स्क्वायर रूट देन इट विल बी अ इरेशनल नंबर। क्लियर सभी को? है ना भाई, वो नंबर है Yes, तो ma'am. सभी को कुछ ना कुछ नाम होगा, बेनाम थोड़ी ना है, सबका तो कुछ ना कुछ नाम होता है। तो ऐसे नंबर्स जिनके अंदर अगर आप देखो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे सारे इरेशनल होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, अभी मैंने 3 नहीं दिए, जैसे √29 हो गया,
ना, रूट 46 हो गया, ये सारे की सारी रैशनल। क्लियर सभी को? यस मैम क्लियर है। यस मैम। रैशनल नंबर में सारे बचे हुए आ जाता है, रैशनल नंबर में तो सारे नंबर आ जाते हैं। रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, बट ये रैशनल में बाकी जितने बच जाते हैं वो आ जाते हैं, रूट वाले स्पेशली। चलिए एक और क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम, हम कर लीजिए। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, फिर से आपको बताना है क्वेश्चन 24। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरेशनल नंबर। इरेशनल कौन सा है बेटा, ध्यान से पढ़ना, इरेशनल पूछा है। आपको ऐसे एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं, तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। I have done, ma'am. मैम आई हैव Very डन। good. मैम मेरा बढ़िया। सही है। गुड। मैम एक बात बताऊं, अपने आंसर पे वैसे कर दिया था। कोई बात नहीं, गलती से क्लिक हो गया था, बट मैं कॉपी देखूंगी सबकी फिर। आई हैव डन मैम। वेरी गुड। इसीलिए तो सही नहीं इसको कर तो रहे। बस सॉल्व करके वो कर देना है बस। यस, सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। सबका ठीक है अभी तक? मैम एक मिनट। हाँ बोलो, हो गया? अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं। यस मैम, थोड़ी देर में कर रहा हूँ। हाँ हाँ कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से सॉल्व करो। मैम आई हैव डन। वेरी गुड दिव्या। बेटा सूरज जब आपका हो जाए ना, सूरज के नाम से जो भी बच्चा है मुझे बता देना, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूँ। अभी वैसे काफी बच्चे रहते हैं, सबका नहीं आया मेरे पास आंसर। डन मैम। डन। अभी कोई बच्चा रहता है, जल्दी से बताओ। ठीक है बेटा। अच्छा मन में था, एक मिनट बेटा दिवाकर, अभी बात करते हैं। चलिए 5 4 3 2 1। The answer is मैम B. ऑप्शन डी, अंडर रूट 4 into 3। मैम अंडर रूट 4 into 3। चलिए चलो एक एक करके ना सारे ऑप्शन सॉल्व करते हैं। रूट 16 मीन्स होता है, मैम 25, रूट 25। हाँ रूट 16 किसका होता है बेटा, 4 का। 9 किसका होता है, 3 का। मैम यही 3 होता का। है ना। ऐसे भी कर सकते हो, सॉरी 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 सॉरी, मैम इनको पहले प्लस आप करके कर सकते हैं ना। स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है, अलग अलग नहीं है। होगा। हाँ हाँ दोनों के ऊपर है, अगर अलग अलग होता तो आप ऐसे करते, बट ये दोनों के ऊपर एक साथ है ना, तो आप पहले दोनों को अंदर क्या करोगे, ऐड करोगे। 16 and 9 25 होता है। 25 किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है, 5 5 का। अगेन इस पूरे के में तो पहले आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 को 9 से, 16 9 का 144। किसका होता है 144, मैम 12 का। 12 का। 112 का। 36 आपको पता है 6 का होता है। यस मैम। 6 का होता है। 12 किसी का होता है क्या, मैम नो। नो मैम। वेरी। तो यही है इरेशनल, बाकी ए बी सी तीनों ही हमारे रैशनल है। यस ठीक है, तो आपको फाइंड आउट कौन सा करना था जो रैशनल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। डी। ठीक है। अच्छा 3 बच्चों का गलत था बेटा, समझ में आया जिन जिन का गलत था।
दिवाकर ये किसका नंबर है बेटा? मेरा ही है मैम। ये आप मैम, ग्रुप में मेरी मैसेज sister- करना, ठीक है, क्योंकि मैम मुझे मेरी पता नहीं सिस्टर है ने ना मैम कि गलती से मैम ग्रुप एग्जिट कर दिया था। चलो ये ना जब जिस ग्रुप में आप हो ना सर को मैसेज कर देना, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, हर बच्चा अलग अलग ग्रुप से है, तो मुझे पता नहीं चलेगा। 4 वाले में था मैं। आप मैसेज कर देना सर को, ठीक है? ओके मैम। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए अब आएगी आपकी थ्योरम बेटा, 1.3 थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इसी का यूज करके हम √2 मतलब रूट वाले नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्या बोलता है ये। थिंक एंड टेल, पहले आपसे बोला है कि पहले आप सोचो और जरा बताओ। इसने सिंपल बोला कि इफ वी डिवाइड 36 by 2, मैंने 36 को 2 से डिवाइड करना है। फिर क्या करना है, कैन वी ऑल्सो डिवाइड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 by 2? स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 मैम होता है। 6। तो क्या इसको भी 2 से कर सकते हैं? यस मैम। सिंपल सा यही बोला कि अगर मैंने 36 को 2 से डिवाइड करा और फिर 36 का स्क्वायर रूट निकाला, 36 का स्क्वायर रूट सबको याद है 6 होता है, फिर जो स्क्वायर रूट आया उसको भी 2 से करूं, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है फुली? यस ये दोनों को डिवाइड करेगा ना। सबको ये चीज समझ में आ रही है? एग्जाम्पल से समझा। मैम क्या आप दोबारा बताएंगे प्लीज? एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, चलो आगे आएंगे। यहाँ से 1.3 थ्योरम कहती है कि अगर P कोई भी प्राइम नंबर है, ये कंडीशन कब होगी? जब P प्राइम नंबर होगा। 2 एक प्राइम नंबर था ना, इसलिए 2 लिया। अगर P एक प्राइम नंबर है और अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P ऑल्सो डिवाइड द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर। समझिएगा, इसको मैं उसी एग्जाम्पल से लिंक कर रही हूँ। P इज प्राइम नंबर। पहले एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था? 2 लिया था ना, 2 से तो डिवाइड कर रहे थे, तो 2 मेरा प्राइम नंबर है या नहीं? यस मैम। यस कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला था? P डिवाइड्स a स्क्वायर। हमने बोला अच्छा एक मिनट, जरा ऐसे कर लेते हैं, दोनों पार्ट में डिवाइड। P इज द प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में था 2 इज द प्राइम नंबर। क्या बोला? P डिवाइड्स a स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर रहा था? 2 डिवाइड्स किसको कर रहा था? 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था ना बेटा, विच इज 36। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। यहाँ एक ही जगह 6 है। देन अगर ये कंडीशन सही है, देन P विल ऑल्सो डिवाइड A। अगर ये सही है तो P A को भी डिवाइड करेगा, मीन्स 2 विल ऑल्सो डिवाइड। किसी का माइक ऑन है बेटा? किसका माइक ऑन है? यहाँ मैं ये लिख सकती हूँ 2 विल ऑल्सो डिवाइड। किसको डिवाइड करेगा बेटा? मैम 6। 6। अब देखिए दोनों साइड मैंने क्या लिखा है और समझो। अगर P एक प्राइम नंबर है और P अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a यहाँ पे ना, a हमारे पे यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब बताओ बेटा, P एक प्राइम नंबर है, अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P जो होगा a को भी करेगा। क्लियर सभी को? यस मैम। अभी आगे बहुत एग्जाम्पल आएंगे, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चले इन दोनों को चेक करते हैं कि क्या थ्योरम 1.3 यहाँ वैलिड है। सबसे पहले बेटा इन दोनों को पेयर को देखना, ये है P, ये है a स्क्वायर, ठीक है, ये है P, ये है a स्क्वायर मान लो। तो बेटा सबसे पहली कंडीशन थी P इज अ प्राइम नंबर। क्या 3 एक प्राइम नंबर है? यस मैम। है ना? Yes, पहली ma'am. कंडीशन
सही है, 3 इज अ प्राइम नंबर। अब अगला क्या बोलेगा, P विल डिवाइड, किसको डिवाइड करेगा बेटा? मैम ए स्क्वायर। A स्क्वायर मतलब 81 को, या 81 किसका होता है? 9 का। 9 का। देन P विल, या P की जगह 3 लिख रही हूं मैं, सॉरी, 3 विल डिवाइड इसको, एंड 3 विल ऑल्सो डिवाइड 9। हो गया प्रूफ? यस मैम। हो रहा है ना कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को सिंगल को भी, स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 81 9 का ही तो स्क्वायर रूट होता है, मतलब 81 जो है 9 का ही तो स्क्वायर होता है। क्लियर सभी को? यस मैम। अच्छा, किसको नहीं आया यस बेटा? मैम। आ गया? अभी और बहुत एग्जाम्पल है, ये देखो यहाँ लिखा है ना, P इज इक्वल टू 3 एक प्राइम नंबर है, पहली कंडीशन हो गई। 3 81 को डिवाइड कर रहा है जो 9 का स्क्वायर है, और 3 9 को भी कर रहा है, और 9 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। 4 चीजें देखनी है और आपका आंसर सही। जरा इसको चेक करो, आप बताओ क्या ये सही बैठ रही है? थ्योरम 1.3 यहाँ पे देख के बताइए। यस मैम। सभी बच्चे ध्यान से देखो, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर करना होगा। मैम क्वेश्चन रिपीट करना। मैं बोल रही हूँ कि थ्योरम 1.3 यहाँ पे सेटिस्फाई है या नहीं? क्या यहाँ पे थ्योरम 1.3 लग सकती है इन दोनों में? यस मैम, लग सकती है। लग सकती है मैम। यस मैम। लग सकती है। ठीक है, मेरा पहला मैम, सवाल लग है, सकती है, यहाँ पे काफी प्राइम नंबर क्या है? मैम 5। मैम 5। मैम 5। ठीक है, यहाँ five पे है। 5। हाँ, P की जगह 5 है, मतलब आप बोलोगे P की जगह 5 है। यहाँ पे A स्क्वायर की जगह क्या है बेटा थ्योरम के अकॉर्डिंग? मैम 6 to 5। 625। 5 और A क्या? मैम 25। 25 मैम। 25 मैम 25 25 625 मैम, किसका स्क्वायर रूट होता है 25 बेटा? का। 25। मैम 20 25 का। एक बार फिर से देख लेते हैं का सॉल्यूशन, देखिएगा कि 5 इज अ प्राइम नंबर, रट जाएगा आपको, ठीक है। 5 विल डिवाइड 6 to 5 which is equal to square of 25 and 5, therefore, ठीक है, 5 will also divide 25, ठीक है, where 25 is a पॉजिटिव इंटीजर। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बेटा यही थ्योरम का यूज करेंगे हम अभी प्रूफ करने के लिए। इसको सभी बच्चे नोट डाउन कर लो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, नोट डाउन भी कर लिया सभी ने? आपने बताया ये जो 3 चीजें हैं, मैम ये कर लिया। 4 चीजें हैं, ये होनी चाहिए उसमें पूरी। नहीं, दोबारा क्वेश्चन पूछो। जैसे आपने बताया अभी कि ये जो चारों चीजें हैं ये प्रूव करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए। हाँ, ओके मैम, मैं यही पूछ रही थी मैं कि जैसे 25 5 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल, और प्राइम 25 का नंबर। जो स्क्वायर होगा वो भी 5 से होगा। यस अगर मैम। किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से हो रहा है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो भी होना चाहिए, तभी ये थ्योरम फुलफिल हो। ओके मैम। ठीक है, P हमेशा प्राइम नंबर होगा, ये भी कंडीशन है, प्राइम नंबर के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है? मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ ऐसी, आप मुझे आंसर करिएगा कि मैंने आपसे बोल दिया 2 डिवाइड्स या
या 3 लिख लेते हैं। 3 डिवाइड्स 144। ठीक है, 3 144 को डिवाइड कर रहा है। देन 3 विल ऑल्सो डिवाइड। अगर 3 144 को डिवाइड कर रहा है तो 3 किसको और डिवाइड करेगा? मैम 12 हम 12 को बढ़िया है। 12 को मैम 12। मैम 12 अभी को 12 बोल रहे हो? यस मैम। मैम 12 होगा। एकदम करेक्ट। आपको पता है 144 12 का स्क्वायर होता है, तो आपको पता है स्क्वायर Yes, को कर रहा है तो सिंपल उस नंबर को भी करेगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। प्राइम नंबर है। अभी क्लियर हुआ कैसे करना है, यस कैसे मैम। देखना है? यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। बेटा कोई भी ऐसा बचा जिसे नहीं आया हो प्लीज पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ पे प्रूफ करने के लिए। √2 Yes, √5 ma'am. रैशनल है। चलिए फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। सवाल है ये आपका, क्या बोला है? 7 इज अ प्राइम नंबर। ऑब्वियसली 7 एक प्राइम नंबर है। इस 7 डिवाइड 49, 7 49 को डिवाइड कर रहा है, तो 7 किसको और डिवाइड करेगा? 4 ऑप्शन है। देन 7 विल ऑल्सो डिवाइड विच नंबर? Now I have done. I वेरी have गुड, done मैम। वेरी गुड बेटा। I have Done, done ma'am. मैम। 10 मैम। वेरी गुड, सबका ठीक है अभी तक। I have done। I have done. वेरी गुड। थोड़े से बच्चे और रहते हैं, अभी करिए। एक दो बच्चे और रहते हैं बेटा। पोल में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, मैंने आपसे बार बार बोला है। डन मैम। बढ़िया। गुड, 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है, सबका ठीक है। मैम आज तो पोल रिजल्ट 100% होके ही रहेगा। हाँ हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। चलिए स्टार्ट कर दूं काउंट डाउन, या किसी का रहता है अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, ठीक है, स्टार्ट start. कर दीजिए। 5 4 3 2 1। मैम Answer ऑप्शन is डी 7. 7। मैम ऑप्शन डी आंसर 7। ऑप्शन डी, हाँ यस मैम। एकदम करेक्ट। भाई इसने बोल दिया 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 अगर 49 को डिवाइड कर रहा है, 7 डिवाइड कर रहा है 49 को, ऐसे लिख दो। 49 को कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना, है ना? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो बेटा। 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी तो आ ही रहा है ना कि 7 जो है वो इसको भी डिवाइड करेगा, सिंपल सा करेगा ना। तो यहाँ पे 7 बचा, तो कि 7 विल ऑल्सो डिवाइड 7, इसको भी तो करेगा ही करेगा। दोनों नंबर सेम है तो आएगा ही आएगा वो। क्लियर है सभी को? यस 7 विल ऑल्सो डिवाइड 7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसको ध्यान से देखना, क्या पूछा है आपसे। आपसे बोला गया है बेटा ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जो ए स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह, तो जो ए है वो किससे भी डिवाइड होगा? क्या ए भी 2 से डिवाइड होगा? हाँ या ना में जवाब देना है, यस और नो में, सिंपल आंसर। अगर ए स्क्वायर, हाँ अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या 2 ए को भी करेगा? वेरी गुड। इस बार तो आंसर बता ही नहीं रहा इधर। ठीक है, वेरी गुड। 10 बच्चों का आंसर आ गया, कोई नहीं, आराम से कर लो।
हो गया। वेरी गुड। बारह बच्चों का आ गया बेटा, 16-17 बच्चों का आंसर आना चाहिए। मैम आपने वो ऑप्शन ऑन नहीं किया जिससे अभी ऑन है। 3 बच्चों ने गलत कर दिया ये। यस मेरा मैम अब सही है। दिखाई दे रही। मैम यस आएगा। अभी तो मैंने पोल एंड भी नहीं किया था दिव्या। मैम सॉरी, वो मुझे नहीं पता था। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। अच्छा, किसने नो पे टिक किया है? बी वाले पे किसने टिक किया है मुझे ये बताओ। ऑप्शन बी पे हैंड रेस करो। चलो ऑप्शन बी वाले 3 बच्चे हैं ना बेटा, बताओगे नहीं फिर रूट 2 वाला नहीं समझ पाओगे, आपका नुकसान है। ठीक है, सुष्मिता और प्रीति के नाम से 2 बच्चे। ठीक है, 3 ने किया था, चलो 2 तो ईमानदार निकले, तीसरा वाला बता ही नहीं रहा। देखिए बेटा, थ्योरम क्या थी? ये 10.3 थ्योरम लिखी गई है यहाँ पे सिंपल। ठीक है, इसने बोल दिया कि बेटा 2 एक प्राइम नंबर है। सुष्मिता आपको पता है ना 2 एक प्राइम नंबर है, तो इसने बोल दिया कि 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह कोई भी नंबर ले सकते हो। मान लो ए स्क्वायर की जगह यहाँ 4 है। ठीक है, तो 2 यहाँ 4 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है। तो उसने बोला क्या 2 4 को भी डिवाइड करेगा? अब मुझे बताओ करेगा या नहीं, यहाँ से देखिए। यस मैम। सुष्मिता और जिसने भी गलत किया था मुझे बताओ, अगर बेटा 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 तो 4 को भी करेगा ना। तो ये तो यस हो गया ना। सेम इसने आपको 4 की जगह नंबर ना सोच के कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेना था यहाँ पे। तो भाई ये तो ए को भी पूरी तरह डिवाइड करेगा, तो इसलिए इसका आंसर यस होता। समझे? क्लियर है? ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम करेंगे रैशनल नंबर प्रूफ करने में। ठीक है, ओके बेटा, तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं। अच्छा, एक चीज आपको पढ़ के आनी है अगली क्लास में जब हम प्रूफ करेंगे। एक तो 1.3 थ्योरम जो है आपको अच्छे से माइंड में रख के आनी है। दूसरी कोप्राइम क्या होता है ये आपको पता ही है, ये भी माइंड में रख के आना है। ठीक है, इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोलैप्स मतलब बेटा टकरा जाना। ठीक है, तो ओके आज की थैंक यू, बाय बाय। हाँ, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा।